मध्य प्रदेश के भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जात पात और ऊंच नीच की है। सबको एक साथ लाने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए हम यात्रा निकालेंगे, लोगों से भिक्षा मांगेंगे। बटोगे तो कटोगे के नारे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर यह राजनीतिक नारा है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से यह बिल्कुल सही है। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम हिंदू धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कई देशों में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कनाडा के हिंदुओं को भगा दिया जाता है। हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वह सुरक्षित हो। 21 नवंबर से हम 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर महंत होने के नाते नारा दिया है तो हम इसको लेकर कहेंगे कि अगर भारतीय बटेंगे तो चीन और पाकिस्तान हमें काटेंगे। आगे क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने, आइए सुनवाते हैं। एज किसी भी राजनेता के ऊपर हमने ना आज तक टिप्पणियां की है, ना कोई जवाब दिया है। हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हमारा रास्ता एक अलग है, आध्यात्मिक रास्ता है। पर अगर वो एज ए मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। लेकिन घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। लेकिन झारखंड में सिलेंडर देने की बात हो रही है कि उन्हें सिलेंडर दिए जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है, इस देश में बहुत प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा। विधर्मी लोग, जिन्हें हिंदुत्व से प्यार नहीं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र, बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। इसलिए भारत की सरकार को, हमको और आपको इसी वक्त जगना पड़ेगा कि हम विदेशी शरणार्थियों को, उन विधर्म देश विरोधियों को देश में पनाह नहीं देंगे। प्रयागराज में कुंभ होना है, ये चर्चा होने लगी है।